हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और 20 नवंबर को सामाजिक एग्जाम यानी सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम आपके लिए 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। तो देख सकते हैं सोशल साइंस का जो विषय कोड होता है वो 111 होता है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए मात्र आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो इस एग्ज़ाम का होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का इसलिए होगा क्योंकि आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से दिए जाएंगे। तो चलिए हम आप सबको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे जो कि 100% आप सबको क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम मिलेंगे। तो चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर की तरफ से जाने के लिए पहले हम आप सबको बता दें कि 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्नों का 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आप सबको एक ही को क्लिक करना है। मतलब आप सबको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से मात्र आप सबको 40 को ही सही जवाब देना है। तो चलिए हम आप लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो मतलब पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। चलिए हम अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जैविक के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो वो हो जाएगा कृषि। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य है तो वो हो जाएगा ऋण देना। बैंक का जो काम है वो ऋण देने का काम है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में जो था आर्थिक नीति जो कब लागू हुआ था? तो वो हो गया था 1991 में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो वो हो जाएगा केरल। केरल का है जो भारत में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सिंगापुर की मुद्रिका क्या है? मतलब सिंगापुर में क्या चीज़ चलता है? हमारे यहाँ जैसे नोट के लिए रुपया चलता है, तो वहाँ सिंगापुर में क्या चलता है? तो वहाँ चलते हैं डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वित्तीय स्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने कहा किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो कौन कहा था? नैप ने। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? तो कौन है? वो मनरेगा है। जो मनरेगा है जो सर्वाधिक रोजगार देता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण द्वारा प्रतिबंधों को हटाने का क्या कहलाता है? वो कहलाता है उदारीकरण। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? जो WTO का है जो भारत कब सदस्य बना था? तो वो बना था 1995 में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो वो कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। चलिए हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आयोजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो आयोजना आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो मिश्रित पाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन कब हुआ? जो बंगाल कब बिहार से अलग हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो किस संगठन से था? तो वो कार्बोनरी से है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? जो वो 1832 ईस्वी में मिली थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जो सेडोन में युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस की। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रूस में रूस में डियामू का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो वो लेनिन ने पेश की थी। अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो लेनिन ने पेश की थी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? जो विश्व का पहला समाजवादी देश था वो कौन था? तो वो हो जाएगा रूस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स तुझे जो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हो गया था जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? जो वियतनाम है उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी हनोई हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भारत में समझौते के तहत भारत में समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी विमान और दक्षिणी विमान में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेव समझौता में। जेनेव समझौता हुआ था उसमें वियतनाम को उत्तरी और दक्षिणी में बांट दिया गया था। चलिए 28 नंबर हो गया क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो वो हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि धरासन में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बोस सरोजिनी नायडू थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1866 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गदर पार्टी जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर गुरदेव सिंह हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टाटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम आप सबको गाइज आप सबको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सब भी बच्चे वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें दिल से बुरा लगता है। हम आपके लिए कितना मेहनत करके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जुगाड़ करके लाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए हम आप सबको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। चलिए हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि हमारा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। जो कह रहा है कि समति व्यवस्था की स्थापना पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ाई? तो किस प्रकार की थी? प्रगतिशील। और बच्चों हम आप सबको एक बात बताते हैं आज कि अगर आप लोग इस वीडियो में जो दिए गए जितने भी प्रश्न थे वो याद कर लें, क्योंकि यही 100% क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे सेम टू सेम सेंटअप एग्जाम में। और आप सबको पता होगा कि सेंटअप एग्जाम कितना ही महत्वपूर्ण है। अगर सेंटअप एग्जाम में आप पास नहीं होएगा तो आपको वार्षिक परीक्षा जो होगा फरवरी में वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ये वीडियो को देख कर सभी लोग पास हो जाएँ। धन्यवाद।